हमें डिस्कस करनी है। पहला आपकी स्क्रीन पर है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, ठीक दोस्त। कॉल ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है? कैंसिल करना। मतलब किसी को क्या कर देना? रद्द कर देना। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? रद्द कर देना, कॉल ऑफ। ठीक दोस्त, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। मैच वॉज कॉल्ड ऑफ मतलब भारी बारिश की वजह से मैच को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, नहीं रद्द कर दिया गया, राइट। तो कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स क्या कर देना? कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ठीक दोस्त, ये हो गई आपकी मीनिंग कॉल ऑफ की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड दोस्तों हमने लिखा कॉल अपॉन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी कॉल अपॉन। कॉल अपॉन, ठीक दोस्त। कॉल अपॉन का अर्थ होता है टू, ओके, टू ऑफिशियली, या इस प्रकार से करते हो, टू इनवाइट, टू इनवाइट somebody, to invite somebody to do something, to do something यानी किसी को कुछ करने के लिए बुलाना, राइट। किसी को कुछ करने के लिए बुलाना, to invite somebody to do something। जैसे हमने एग्जांपल लिखा कि he was called upon, was called upon to deliver a speech, to deliver a speech, to deliver a speech in the award ceremony, in the award ceremony, राइट। मतलब उसे बुलाया गया, किस लिए? इसे इनवाइट किया गया एक स्पीच देने के लिए। क्या देने के लिए दोस्तों? एक स्पीच देने के लिए, ओके। टू इनवाइट समबॉडी टू डू समथिंग मीन्स ही वॉज कॉल्ड टू डिलीवर अ स्पीच इन द अवार्ड सेरेमनी, ओके। तो उसे अवार्ड सेरेमनी में स्पीच देने के लिए बुलाया गया, राइट दोस्तों, इनवाइट किया गया। ठीक दोस्तों, तो इसे लिख लीजिए आप क्या? कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, राइट दोस्तों। चलिए तीसरे की बात करते हैं। थर्ड दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हाजिर होता है, जैसे हमने दोस्तों लिखा कॉल फोर्थ। क्या दोस्तों लिखा हमने? कॉल फोर्थ, राइट दोस्तों। कॉल फोर्थ क्या मतलब दोस्तों क्या होता है? कॉल फोर्थ का दोस्तों क्या मतलब होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक, टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन। कॉल फोर्थ मतलब दोस्तों क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन। जैसे हमने दोस्तों लिखा कि द प्रोटेस्ट, ओके, द प्रोटेस्ट called forth, called forth a good response, call forth a good response। मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ, यानी जो प्रोटेस्ट हुआ ना, जो विरोध हुआ, उससे क्या हुआ? एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कॉल्ड फोर्थ क्या हुआ? एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ओके। तो राइट, तो कॉल फॉर मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन। ठीक दोस्तों, तो चलिए इस स्लाइड में हमने तीन फ्रेजल वर्ब्स आपकी डिस्कस कर ली है। पहला है दोस्तों कॉल ऑफ, में कैंसिल कर देना। दूसरा हमने सीखा कॉल अपॉन, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग। और दोस्तों कॉल फोर्थ मतलब दोस्तों क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन, राइट दोस्तों। चलिए इसको दोस्तों राइट डाउन कीजिए, देन दोस्तों हम मूव करते हैं आगे की ओर। इसको दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए, देन दोस्तों हम मूव करते हैं आगे की ओर, माय डियर फ्रेंड्स। राइट दोस्त, इसको लिखिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां से हम डिस्कस करेंगे चौथे से। ठीक दोस्त, तो अब चौथा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हम इसकी बात करते हैं फोर्थ। ठीक दोस्त, देखिए
कॉल अप, क्या दोस्तों हमने लिखा कॉल अप। और दोस्तों कॉल अप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल अप दोस्तों क्या है, अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्त, कॉल अप की दोस्तों 3 मीनिंग्स होती हैं। कितनी मीनिंग्स होती हैं? 3 मीनिंग्स समझते हैं। इसकी दोस्तों जो पहली मीनिंग है तो दोस्तों क्या होता है टू कॉल समबॉडी, टू कॉल समबॉडी ऑन फोन, मतलब किसी को फोन से जब हम फोन करते हैं ना दोस्तों, उससे हम दोस्तों क्या बोलते हैं कॉल अप। ओके, या टू टेलीफोन करना, टू टेलीफोन, टेलीफोन समबॉडी, टू टेलीफोन समबॉडी, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं कॉल अप करना। राइट दोर। इसकी दोस्तों जो दूसरी मीनिंग है कॉल अप की दोस्तों जो दूसरी मीनिंग है, इसका अर्थ होता है रिमेंबर, यानी याद करना। ओके, रिमेंबर, ओके, या रिकलेक्ट, या रिकलेक्ट, रिमेंबर या रिकलेक्ट। ओके दोस्तों, और इसकी दोस्तों जो तीसरी मीनिंग है, ओके, रिमेंबर और रिकलेक्ट, इसकी दोस्तों तीसरी मीनिंग है टू समन, टू समन फॉर, टू समन फॉर मिलिट्री, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ओके, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज। पहले दोस्तों मतलब क्या है, किसी को फोन करना फोन से, वो वाला दोस्तों है। दूसरा है किसी चीज को याद करना, रिमेंबर करना। और इसकी तीसरी मीनिंग क्या है, समन करना, बुलाना मिलिट्री सर्विसेज के लिए, मिलिट्री सेवा के लिए। ठीक दोस्त, अब जैसे बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। ठीक दोस्तों, तो इसका दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम ले लेते हैं, तो दोस्तों मैंने लिखा आई विल कॉल यू अप, आई विल कॉल यू अप एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक दोस्तों, ये हो गया एज सुन एज पॉसिबल, मतलब मैं तुम्हें क्या करूंगा, फोन करूंगा जब पॉसिबल हो सकता है, एज सुन कॉल अपॉन। ठीक दोस्तों, बात करते हैं इसके दूसरे एग्जांपल की, रिमेंबर और रिकलेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, आई, ओके दोस्त, हमने दोस्तों लिखा आई called up my childhood, I called up some memories, I called up some memories of my childhood, of my childhood, मतलब मैंने अपने बचपन की कुछ यादें याद की, चाइल्डहुड। ठीक दोस्त, ये क्या हो गया, कॉल अप। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तीसरे एग्जाम्पल की। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा इसको लॉक करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आगे। ठीक दोस्तों, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आगे, मिलिट्री सर्विसेज वाला ना। तो इसका तीसरा एग्जांपल दोस्तों मैंने यहां पर लिखा। ठीक दोस्त, इसका तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा दी आर्मी, called up, okay, called up, okay, called up the reserved, called up the reserve soldiers, called up the reserve soldiers, okay, the army called up the reserve soldiers when the war broke out, when the war broke out, ओके, when the war broke out। राइट दोस्तों, यहां पर क्या किया, समन किया गया ताकि वो मिलिट्री सर्विसेज को फिर से ज्वाइन कर सके, कॉल अप। ठीक दोस्तों, तो कॉल अप की कितनी मीनिंग्स हो गई, 3 मीनिंग्स हो गई। ठीक दोस्तों, इसकी पहली मीनिंग होती है किसी को फोन करना, दूसरी मीनिंग होगी कि याद करना, और तीसरी मीनिंग होगी क्या कि जो सोल्जर्स हैं, जो भी मिलिट्री सर्विसेज करते हैं, उनको फिर से बुलाना, समन करना ताकि अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सके। ठीक दोस्तों, ये हो गई 3 मीनिंग। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। ठीक दोस्तों, तो एक किस नंबर की थी दोस्तों, हमारा जो लास्ट था ये था 4th नंबर का। राइट, अब बात करते हैं 5th। ठीक दोस्तों, तो 5th नंबर का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आने वाला है, स्वागत कीजिए इसका। हमने दोस्तों लिखा कॉल बैक, क्या लिखा दोस्तों हमने, कॉल बैक। ठीक दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा, कॉल बैक का दोस्तों मतलब क्या होता है। ठीक दोस्त, तो कॉल बैक का दोस्तों मतलब क्या होता है, टू रिटर्न अ फोन कॉल, टू
रिटर्न अ फोन कॉल, मतलब किसी फोन कॉल को फिर से वापस करना, टू रिटर्न अ फोन कॉल, टू रिटर्न अ फोन कॉल, राइट दोस्तों। होता है ना कि कॉल बैक करेंगे ना, तो जैसे मैंने लिखा कि आई विल राइट, आई विल कॉल, आई विल कॉल यू, कॉल बैक यू, ओके, आई विल कॉल बैक यू एज सुन एज पॉसिबल। भाई दोस्तों मैंने एग्जांपल लिख दी ना, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक दोस्तों, मतलब जितना पॉसिबल जल्दी होगा मैं आपको फिर से फोन करूंगा, राइट दोस्तों। तो कॉल बैक, कॉल बैक मतलब क्या होता है, टू रिटर्न अ फोन कॉल, टू रिटर्न अ फोन कॉल, ठीक दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। तो सिक्स्थ नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिक्स्थ, इसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ नंबर दोस्तों हमने लिखा कॉल इन, हमने दोस्तों क्या लिखा, कॉल इन, ठीक दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉल इन, कॉल इन का दोस्तों मतलब क्या होता है, कॉल इन करना, कॉल इन मतलब दोस्तों होता है टू, ओके, टू कॉल समबॉडी, टू कॉल समबॉडी टू रिपेयर और अमेंड समथिंग, और अमेंड समथिंग, सिंपली आप इतना लिख दीजिए, किसी चीज को रिपेयर करने के लिए बुलाना, टू कॉल समथिंग टू कॉल समबॉडी टू रिपेयर समथिंग, टू कॉल समबॉडी टू रिपेयर समथिंग, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉल इन करना। जैसे दोस्तों हमने लिखा वी वी हैव वी हैव टू कॉल इन, वी हैव टू कॉल इन दी plumber, we have to call in the plumber, okay, we have to call in the plumber as the pipe is leaking, as the pipe is leaking, as the pipe is leaking, okay dear, as the pipe is leaking, ठीक दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, हमें बुलाने की जरूरत पड़ेगी किसको, एक प्लम्बर को, क्योंकि जो पाइप हो क्या लीक कर रही है, राइट। तो ये होता है किसी को कॉल करना, कुछ रिपेयर करवाने के लिए, कुछ मरम्मत करवाने के लिए, या किसी मदद के लिए, दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉल इन हम बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हो गई बात, इसको दोस्तों राइट डाउन करो, ओके दोस्तों, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर, देन दोस्तों मूव करते हैं हम आगे की ओर, ठीक दोस्त। चलिए इसको दोस्तों लिख लीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर। ओके दोस्तों, तो आशा करूंगा कि आपने इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, मतलब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, ठीक दोस्तों, कितने नंबर का हो गया ये, 6 नंबर, नाइट। अब बात करेंगे 7th की, ओके दोस्तों। तो 7th नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसका स्वागत कीजिए अच्छे से। तो जैसे दोस्तों हमने लिखा कॉल, ओके, कॉल एट, ठीक दोस्तों, कॉल एट, कॉल एट का दोस्तों क्या मतलब होता है, कॉल एट का दोस्तों क्या मतलब होता है, तो कॉल एट का दोस्तों मतलब होता है विजिट अ प्लेस, विजिट अ प्लेस, विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना, किसी प्लेस को विजिट करना, विजिट अ प्लेस, ठीक दोस्तों। जैसे हमने लिखा आई कॉल्ड, ओके, आई कॉल्ड एट दिस शॉप, आई कॉल्ड एट दिस शॉप बट इट वॉज क्लोज्ड, बट इट वॉज क्लोज्ड, बट इट वॉज क्लोज्ड, ओके दोस्तों। तो कॉल एट मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मैंने इस शॉप को विजिट किया था लेकिन ये बंद थी, राइट। आई कॉल्ड एट दिस शॉप बट इट वॉज क्लोज्ड, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉल एट बोलते हैं, राइट दोस्तों। बात करेंगे 8 नंबर की, राइट दोस्तों।
8 नंबर दोस्तों क्या है? 8 नंबर दोस्तों है कॉल ऑन। 8 नंबर दोस्तों क्या है? कॉल ऑन करना। 8 नंबर दोस्तों क्या है? कॉल ऑन करना। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो कॉल ऑन की कई सारी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे दोस्तों कॉल ऑन की एक मीनिंग दोस्तों होती है क्या? ठीक दोस्तों, कॉल ऑन की दोस्तों एक मीनिंग होती है चैलेंज करना। ठीक दोस्तों, क्या करना? चैलेंज करना। कॉल ऑन की दोस्तों एक मीनिंग होती है क्या? सिंपली दोस्तों वही समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑन का मतलब दोस्तों होता है विजिट अ पर्सन। विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन को विजिट करना। ओके, नाइन्थ दोस्तों देखिए, नाइन्थ की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने दोस्तों लिखा कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन। ठीक दोस्तों, क्या लिखा हमने? कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन, इसे दोस्तों देखो, टेंथ हमने दोस्तों लिखा क्या? टेंथ हमने लिखा दोस्तों कॉल बाई। टेंथ हमने दोस्तों लिखा क्या? कॉल बाई। अब ध्यान से देखोगे तो कॉल ऑन, कॉल इन ऑन, कॉल बाई, राइट। इन दोस्तों तीनों का मतलब दोस्तों क्या होता है? विजिट अ पर्सन। ठीक दोस्तों, इन सभी का मतलब दोस्तों क्या होता है? टू विजिट अ पर्सन। टू विजिट अ पर्सन। टू विजिट अ पर्सन, ओके, फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब किसी को बहुत ही थोड़े समय के लिए मिलने जाना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप रास्ते से जा रहे हैं अपने घर, और रास्ते में कोई दोस्त मिल गया। जब आप उस दोस्त से 2 मिनट मिलकर बात कर लेते हो, उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? किसी को मिलना बहुत ही शॉर्ट विजिट। दोस्तों क्या बोलते हैं? शॉर्ट विजिट। वही दोस्तों है टू विजिट अ पर्सन फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड कॉल इन ऑन और कॉल बाई और कॉल ऑन, चाहे दो आप बोल लो। ठीक दोस्तों, राइट। तो जैसे दोस्तों मैंने लिखा जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि आई कॉल्ड, राइट, आई कॉल्ड ऑन, आई कॉल्ड ऑन हर ऑन माई वे होम। मतलब जब मैं अपने घर जा रहा था ना, तो मैंने उसे मिल लिया था, राइट। मैंने उसे मिल लिया ना, उसे मैंने उसे विजिट कर लिया। तो कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब दोस्तों क्या होता है? तो यहाँ पर चाहे आप कॉल इन ऑन कर दो, चाहे कॉल बाई कर दो, सबकी दोस्तों क्या है मीनिंग है वही। चाहे यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर कॉल्ड बाई कर दूं ना, और चाहे मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर दूं? कॉल्ड इन ऑन कर दूं। ठीक दोस्तों, तो ये भी क्या होगा? दोनों की मीनिंग दोस्तों क्या होगी? तीनों की मीनिंग दोस्तों क्या होगी? सेम होगी, राइट दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं हम आगे, राइट। चलिए, ठीक दोस्तों, और हाँ ऐसा ही एक और मिलता जुलता है दोस्तों, सेम मीनिंग है। ठीक दोस्तों, उसको लिख लीजिए आप किस पे? 11th नंबर पर। ठीक दोस्तों, 11th नंबर का होगा ना? हाँ वही दोस्तों। ठीक दोस्तों, 11th नंबर आप लिख लीजिए कॉल राउंड और कॉल अराउंड। कॉल राउंड और कॉल अराउंड। ठीक दोस्तों, इसकी भी सेम मीनिंग होती है। इसकी भी दोस्तों क्या होती है? सेम मीनिंग होती है। टू विजिट अ पर्सन फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू विजिट अ पर्सन फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू विजिट अ पर्सन, इसके लिए दोस्तों यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। यूजुअली फॉर अ शॉर्ट, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक दोस्तों, ये होता है। तो सिंपली आप यहां पर कर सकते हो, कॉल अराउंड भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कॉल अराउंड भी लिख सकते हो। समझ गए दोस्तों ना? तो सिंपली होता है, इसे आप लिख सकते हो, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि ही विल, ही कॉल्ड अराउंड, ही कॉल्ड अराउंड हिज सन इन लॉ। हिज सन इन ला। ठीक दोस्तों, तो सिंपली वही मतलब है ना, विजिट करेगा अपने सन इन लॉ को, अपने ना मिलने ली जाएगा। तो सिंपली बात है। ठीक दोस्तों, तो आपको क्या समझना है? कॉल एट। कॉल एट मीन्स, एट क्या होता है? किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एट मीन्स टू विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को विजिट करना। और इसके बाद दोस्तों चाहे आप कॉल ऑन यूज करो, चाहे कॉल इन ऑन यूज करो, चाहे कॉल बाई यूज करो, और चाहे कॉल राउंड या अराउंड यूज करो, इन सभी का दोस्तों मतलब क्या होता है? किसी विजिट को पर्सन करना थोड़े समय के लिए। ठीक दोस्तों, फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट्स इट। ठीक दोस्तों, तो चलिए इन सभी को दोस्तों राइट डाउन कर लो, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर, माय डियर फ्रेंड्स।
तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। तो आशा करूंगा कि आपने इसे लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर। तो 11 हो गए ना दोस्तों, 11 हो गए ना। अब बात करते हैं 12th की। अब बात करते हैं दोस्तों 12th की। 12th, ठीक दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 12th आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमने दोस्तों लिखा कॉल आउट। क्या लिखा दोस्तों हमने? कॉल आउट। ठीक दोस्त, तो कॉल आउट की दोस्तों क्या होती है? कॉल आउट की देखोगे तो कई सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमें डिस्कस वही करना है जो इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो कॉल आउट की दोस्तों जो पहली मीनिंग है उसका दोस्तों मतलब होता है टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस। टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस। सिंपली आप लिख लीजिए टू स्पीक लाउडली। टू स्पीक लाउडली, ठीक दोस्तों। और इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? टू एक्सपोज, टू एक्सपोज और एक्यूज। टू एक्सपोज और एक्यूज समवन for doing something wrong, doing for doing something wrong। ठीक दोस्तों, मतलब कोई गलत कर रहा है उसके लिए उसे एक्सपोज करना, एक्यूज करना, तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? हम कॉल आउट बोलेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ठीक दोस्तों, तो पहले एग्जाम्पल क्या लेते हैं? टू स्पीक इन अ लाउडली, राइट। तो मैंने लिखा द चाइल्ड, the child is calling out, the child is calling out his mother। मतलब वो अपनी माता को बहुत तेजी से पुकार रहा है, राइट। कॉल आउट, राइट दोस्तों। इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो किससे रिलेटेड होगा? टू एक्सपोज से। तो मैंने लिखा he called them, he called them out, he called them out over giving contracts, over giving contracts to family members, to family members, to family members, राइट। तो मतलब उसने क्या किया? उसने एक्यूज किया, किस लिए? क्योंकि वो जो व्यक्ति थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट इसको दे रहे थे, अपने फैमिली मेंबर्स को दे रहे थे। एक दोस्तों यहां से हमने क्या डिस्कस किया? कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स दोस्तों क्या करना? एक्यूज करना या एक्सपोज करना। एक्यूज करना दोस्तों या एक्सपोज करना। ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों आपका होता है कॉल आउट। ये दोस्तों क्या होता है? आपका कॉल आउट होता है, राइट। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। एक काम करो, पहले इसको लिख लो ना, राइट दोस्तों। चलिए इसको दोस्तों राइट डाउन करो, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की और। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, तो आशा करूंगा कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। ठीक दोस्त, तो ये कौन सा था दोस्तों? हमारा 12th ना। अब बात करेंगे 13 नंबर, बात करेंगे बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर, 13। दोस्तों हमने दोस्तों लिखा कॉल फॉर। ये दोस्तों हमने लिखा कॉल फॉर, ठीक डियर दोस्तों। कॉल फॉर की कई सारी मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग दोस्तों क्या होती है? डिमांड करना, मतलब मांग करना, ठीक दोस्तों। इसकी दूसरी मीनिंग होती है कोई चीज जो रिक्वायर है, जिसकी आवश्यकता है, मतलब जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी है, जिसकी नीड है, इसकी क्या है? नीड है, ठीक दोस्तों। इसकी तीसरी मीनिंग दोस्तों क्या है? टू, ओके, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट somebody and something, to collect something or somebody, collect something or somebody, to collect, okay, to collect something और somebody, ठीक दोस्तों। तो डिमांड की इतनी सारी मीनिंग्स आपके सामने दोस्तों हमने लिख दी है, ठीक दोस्तों, आपके सामने हमने एक दी है, ठीक दोस्तों। ओके दोस्तों, तो डिमांड हो गया दोस्तों, रिक्वायर या नेसेसरी या जो नीड है। और दोस्तों इसकी तीसरी मीनिंग क्या है? टू कलेक्ट समथिंग और समबॉडी, टू कलेक्ट समथिंग और समबॉडी, ठीक दोस्तों। और इसकी तीसरी, इसकी जो नेक्स्ट मीनिंग है वो बोल सकते हो कॉल फॉर समथिंग, कॉल फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए कॉल करना,
कॉल फॉर समथिंग, कॉल बोल सकते हो या आप बोल सकते हो टेलीफोन फॉर समथिंग, टेलीफोन फॉर समथिंग, टेलीफोन फॉर समथिंग, टेलीफोन फॉर समथिंग, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉल फॉर ओके समथिंग, या टेलीफोन फॉर समथिंग, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉल फॉर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी के एग्जाम्पल की। ठीक दोस्त, तो जैसे मैंने बोला दिस जॉब, दिस जॉब कॉल्स फॉर ओके, कॉल्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स। दोस्त मतलब इस जॉब के लिए क्या चाहिए? इस जॉब क्या रिक्वायर्ड करती है, डिमांड करती है? कॉल्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स, मतलब इस जॉब को करने के लिए क्या चाहिए? हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, मतलब जो स्किलफुल हो। ठीक दोस्तों, बिना स्किल के नहीं, तो स्किल हो। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने लिखा he will call for a cab right away, right? ठीक दोस्तों, तो कॉल फॉर ये होता है। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई। डिमांड रिक्वायर वही सब दोस्तों ना, सिंपल सी बात है, ये आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इसे राइट डाउन कर लीजिए। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर। देन दोस्तों मूव करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब आ चुका है 14th और दोस्तों लास्ट डिजिटल वर्ब है दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं। हमने दोस्तों लिखा कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर। ठीक दोस्तों, कॉल आफ्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, कॉल आफ्टर मीन दोस्तों क्या होता है? कॉल आफ्टर मीन दोस्तों होता है टू नेम somebody as the same, okay, to name somebody as the same, okay, to name somebody, okay, as the same, इस प्रकार से लिखो दोस्तों, टू सिंपल इस प्रकार लिखो, टू name the same, to name the same somebody as the someone else, as the someone else, okay दोस्तों, else in the family, else in the family, else in the family। इसका दोस्तों मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों फैमिली में किसी के व्यक्ति के नाम पर किसी दूसरे का नाम रखना। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई एक बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम उसकी दादी के नाम पर या उस दादी के नाम पर उसको रख दिया गया, तो इसको दोस्तों बोलते हैं कॉल आफ्टर, मतलब किसी को सेम नेम देना जैसे पिछले किसी व्यक्ति का नाम उस परिवार में था। ठीक दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? कॉल आफ्टर। जैसे दोस्तों हमने लिखा कि he is called Ram after his late grandfather, after his grandfather, तो उसे पुकारा जाता है किस लिए? कॉल्ड आफ्टर राम, क्योंकि राम किसका नाम था? उसके लेट ग्रैंडफादर का नाम था, मतलब जो उसके मृत दादाजी हैं उसके नाम पर उसका नाम पड़ा। ठीक दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? कॉल आफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉल आफ्टर। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने दोस्तों 14 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों हमने डिस्कस की है। हमने 14 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों डिस्कस की हैं। राइट दोस्तों।